हेलो लिब्रास, तुला राशि, क्या हाल आप लोगों का। चलिए तुला राशि 6 महीने की हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब 2023 की। मैं पहले 6 महीने की रीडिंग बना रही हूँ और ये एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड दोनों के कॉम्बिनेशन से है। इसमें हम सभी लाइफ के एरियाज कवर करेंगे, करियर, प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशनशिप, हेल्थ और सारा कुछ जो भी आपका रहेगा ना। मतलब एस्ट्रोलॉजी के साथ आपकी किस किस लाइफ के एरिया के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, आपको क्या कुछ मिलेगा और गाइडेंस भी मैं आपको दूंगी। और ये जनवरी 2023 से लेके जून 2023 की रीडिंग है। तो चलिए तुला राशि स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जनवरी 2023 से लेके जून 2023 के लिए सबसे पहले आपके लिए सेकंड हाउस एक्टिवेट हुआ है और जुपिटर प्लैनेट एंड एरीज मेष राशि। तो सेकंड हाउस जो होता है वो धन कुटुंब वाणी का घर होता है। जुपिटर जो कि गुरु ग्रह होता है, तो आपका इन एरिया के ऊपर ज़्यादा फोकस रह सकता है, मतलब धन कुटुंब वाणी। और एक सेकंड में थोड़ा सा कैमरा आपको आगे कर दूं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर दिखे। तो देखिए, आपका इन एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा तुला राशि। कुछ तुला राशि के लिए हो सकता है कि मनी से रिलेटेड आपका ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है, पैसे के ऊपर फोकस रहेगा। कुछ लोगों के लिए फैमिली हो गया, कुटुंब, मतलब फैमिली के ऊपर फोकस रह सकता है। और कुछ तुला राशि के लिए अपनी लैंग्वेज के ऊपर, अपनी वाणी के ऊपर फोकस रहेगा। तो शॉर्ट में मीनिंग ये है कि धन कुटुंब वाणी का ये कार्ड बोल रहा है कि इन 6 महीनों के ऊपर आप अपने कैसे फाइनेंसिस को बेटर कर रहे हो, उनके ऊपर आपका ध्यान रहेगा। एक वेल्थ के ऊपर आपका फोकस रहता हुआ दिख रहा है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर आपका फोकस रहता हुआ दिख रहा है कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में कैसे आएँ या कैसे बढ़ोतरी हो उसकी। ये चीज़ें आपको आपकी लाइफ में इन 6 मंथ्स में आती हुई दिख रही हैं। और दूसरा, क्योंकि फैमिली का कार्ड है सेकेंड हाउस, तो हो सकता है आपकी फैमिली के ऊपर भी आपका फोकस रहता हुआ दिख रहा है। आपके लिए घर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है, या घर में किसी तरीके की रेनोवेशन हो सकती है, या घर से रिलेटेड कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। मतलब फैमिली के ऊपर आपका फोकस रह सकता है। ये चीज़ हो रही है। और तीसरी चीज़ जो कि वाणी मैंने आपको बताया, तो वाणी कहीं ना कहीं आपकी इम्प्रूव हो रही है। अगर आपकी लैंग्वेज में आपको लग रहा था कि कुछ चीज़ें इम्प्रूव करने वाली हैं, ठीक करने वाली हैं, तो आप अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज को, अपने कम्युनिकेशन स्किल को या तो इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, बेटर कर रहे हो, या वो चीज़ें बेटर हो रही हैं। या कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वाणी से रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हो जिसमें आपको ज़्यादा बोलना पड़ सकता है, ऐसा कोई काम हो सकता है। तो लैंग्वेज आपके लिए एक प्रायोरिटी रह सकती है। या तो आपका कोई ऐसा काम हो सकता है कि जिसमें आपको बोलना पड़े, या ये चीज़ें आपकी इम्प्रूव होती हुई लग रही है। अगर आपकी लैंग्वेज में पीछे कुछ इश्यूज थे तो वो आप ठीक करते हुए दिख रहे हो। क्योंकि मेरे पास ये कार्ड्स भी आए हैं, वेल्थ एंड सक्सेस के कार्ड। तो ये दोनों कार्ड्स बोलते हैं कि पैसे के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, जो कि सेकंड हाउस में हमने देखा धन कुटुंब वाणी, तो मनी से रिलेटेड एक तो वो कार्ड आया, दूसरा वेल्थ का ये कार्ड आया। तो पैसा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है। मनी से रिलेटेड आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, या मनी से रिलेटेड आपको किसी तरीके का सक्सेस चाहिए। अब मनी जो होती है वो करियर से ही आएगी डेफिनेटली। कोई कुछ लोगों के लिए जॉब होगी, कुछ लोगों के लिए बिजनेस होगा। तो हो सकता है कि करियर के ऊपर फोकस रहे आपका, कि कैसे अपने फाइनेंसिस को बेटर करना है, कैसे अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ करना है, और कैसे अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है। एंड मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा। किसी तरीके की सक्सेस भी आपको मिलती हुई लग रही है इन 6 मंथ्स में। जिस भी लाइफ के एरिया के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, वो धन कुटुंब वाणी से रिलेटेड ही होंगी चीज़ें, जिसमें आपको फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है, एक सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इसके साथ जुपिटर का कार्ड है, गुरु गुरु ग्रह। तो जो हो सकता है आप कोई लर्निंग कर रहे हैं, कोई चीज़ सीख रहे हैं तुला राशि, मतलब कोई पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छी जगह एडमिशन मिल सकती है। और अगर आप ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हैं तो आप अपनी नॉलेज को मुझे इम्प्रूव करते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी हर चीज़ को विजडम के साथ डील कर रहे हैं, समझदारी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। और जो भी आप चाह रहे हैं इन 6 मंथ्स के लिए, जैसे कि धन कुटुंब वाणी से रिलेटेड हो गया और स्टडीज़ से रिलेटेड हो गया, तो उस डायरेक्शन में आप काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव भी दिख रहे हैं, एग्रेसिव भी दिख रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं। क्योंकि जुपिटर का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपके जो बड़े लोग हैं, मतलब जो गुरु टाइप के लोग हैं, या घर के जो बड़े हो गए, या कोई टीचर हो गए, उनसे आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आशीर्वाद मिलते हुए दिख रहे हैं। और घर के बड़ों से किसी तरीके की चीज़ों की बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। हो सकता है कि घर के बड़ों से किसी तरीके का पैसे से रिलेटेड आपको कोई फ़ायदा हो रहा है। ये हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। मतलब जुपिटर का कार्ड है, किसी को इनहेरिटेंस से कुछ मिल सकता है, मतलब घर के बड़ों से कोई चीज़ मिल सकती है, किसी को कोई मनी से रिलेटेड कोई चीज़ मिल सकती है, या फिर कोई भी चीज़ आपके जो घर के बड़ों की ब्लेसिंग्स होगी, या फिर घर के बड़ों का आपको सपोर्ट और हेल्प रहता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें होंगी। और आप हर चीज़
क्योंकि जुपिटर जो कार्ड है वो रिलेशनशिप और मैरिज का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि मैरिज के ऊपर आपका फोकस है, कुछ रिश्ते आ सकते हैं क्योंकि सेकंड हाउस भी आया है। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि सबके लिए सेम चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन आपकी जो सोच रहेगी, एनर्जीज रहेंगी, वो इन्हीं एरियाज के इर्द गिर्द ही रहेंगी। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप बेटर होते हुए मुझे दिख रही हैं, अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे। और दूसरी चीज़, आपके रिलेशनशिप्स किसी भी इंसान के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ बेटर होते हुए दिख रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी रहती हुई दिख रही हैं। कोई चीज़ आप सीख रहे हो, स्पिरिचुअल भी होते हुए लग रहे हो, कोई धार्मिक जगह पे हो सकता है आप कहीं ट्रैवल भी करें इन 6 मंथ्स के लिए। एंड ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आप कोई चीज़ सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, क्योंकि गुरु ग्रह जो होता है वो लर्निंग आपको ज़्यादा बताता है। तो किस्मत भी आपका साथ देती हुई लग रही है, लक आपको इन 6 मंथ्स के लिए जिस भी लाइफ के एरिया के ऊपर आपका फोकस रहेगा उसमें आपका लक भी आपको फेवर करेगा। तो ये आपके लिए शॉर्ट में मैंने एक डिस्क्रिप्शन किया था एस्ट्रोलॉजी से। तो अब हम देखते हैं वन बाय वन करके कि आपके लिए अब आपको क्या कुछ और मिलेगा और क्या कुछ आपको अ, ध्यान देना है किन चीज़ों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आपके लिए कार्ड है फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो ये कार्ड बोल रहा है कि इन 6 मंथ्स में अगर आप पीछे किसी चीज़ के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे थे, तुला राशि काफ़ी एफर्ट्स किए थे, तो इन 6 मंथ्स में वो चीज़ आपको मिल सकती है। मतलब मिल सकती का मतलब ये कि आप उस चीज़ के बहुत करीब जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, उस क्लाइमैक्स के तक पहुंचते हुए दिख रहे हैं। मतलब जो भी आपका गोल था, जो भी आपका मकसद था, तो वो चीज़ों के आप बहुत ज़्यादा मतलब करीब पहुंचते हुए दिख रहे हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप उस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स क्या ले रहे हैं। मतलब जो भी आप चाहते हैं उस मंजिल तक आप पहुंचते हुए तो मुझे दिख रहे हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका होगा कि आप उस डायरेक्शन में किस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं, किस तरह की चॉइसेस ले रहे हैं। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, ये कार्ड आपके लिए आया टाइम फॉर हीलिंग, कि जो भी आपको करना है आपने पहले अपने आप को हील करना है, अपनी एनर्जीज को रिजुविनेट करना है। क्योंकि मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी टैरो कार्ड से, क्योंकि आपके लिए 3 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं यहाँ पे। ये मैं अभी नहीं एक्सप्लेन करूंगी, पहले मैं दूसरे कार्ड्स कर दूं। तो हो सकता है ये कार्ड उसी को ही बोल रहा हो कि जो भी चीज़ें आपको इन 6 मंथ्स के लिए अगर परेशान कर रही हैं, तो आपने अपने आप को हील करना है, रिजुविनेट करना है, बैटरीज को चार्ज करना है, और खुश रहना, शांत रखना है अपने आप को, इम्पल्सिव नहीं होना किसी चीज़ के लिए। दूसरी चीज़, ये कार्ड ये भी बोलता है कि हो सकता है कि 2022 में ही कुछ चीज़ों ने आपको हर्ट किया हो, तो वो चीज़ें 2023 में जाने से पहले उस चीज़ की रिकवरी करनी आपको ज़रूरी है, हील होना ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ें। और अगर इन 6 मंथ्स में भी कुछ ऐसा होता है तो आप कहीं ना कहीं मुझे रिकवरी खुद करते हुए भी दिख रहे हैं, हीलिंग भी उन चीज़ों के साथ होती हुई दिख रही है। और आपके लिए ये 2 कार्ड्स भी आए हैं। देखिए, ये ना दोनों 5 नंबर के कार्ड है, ये चैलेंजिंग टाइम्स एंड विन और लूज के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं, एक जैसी बात ही बोल रहे हैं। देखिए तुला राशि, छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे आपकी इन 6 मंथ्स के लिए, मुझे ऐसे दिख रहे हैं। मतलब चीज़ें इतनी स्मूथली आपको नहीं मिलेंगी। हालांकि गुरु ग्रह आया है, किस्मत आपका फेवर करेगी, लक आपका साथ देगा। देखिए, किस्मत जब साथ देती है ना, तो जो भी चैलेंजिंग टाइम होता है ना, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, तो वो निपट जाते हैं, हम उसमें से निकल जाते हैं। अगर किस्मत साथ नहीं देती तो हमें और मेहनत करनी पड़ती है उन चीज़ों से निकलने के लिए। तो किस्मत तो साथ दे रही है आपका, जो भी आपका लाइफ के एरिया के ऊपर फोकस रहेगा, लेकिन थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे। हो सकता है छोटे मोटे आर्गूमेंट्स हो, आपकी कहा सुनी हो जाए, किसी इंसान से हो जाए, या किसी भी जगह पे कुछ भी हो सकता है। छोटी मोटी इश्यूज प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। और हो सकता है आपके व्यू पॉइंट्स ना मैच करें किसी के साथ, आप कुछ बोल रहे हो और लोग कुछ बोल रहे हैं। वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, या फिर आपका करियर है, और या फिर प्रोफेशनल लाइफ है, कोई भी, या फिर लव लाइफ है। अभी ये मैं इन जनरल के लिए बता रही हूँ, यहाँ पे मैं टैरो कार्ड्स का अलग से एक्सप्लेन करूँगी। तो किसी भी इंसान के साथ आपके आर्गूमेंट्स हो सकते हैं छोटे मोटे, आपकी सोच या उनकी सोच आपस में मैच नहीं कर सकती, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। तो हो सकता है कुछ भी आप कर रहे हैं तो आपको ना जैसे स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, चीज़ें ईजीली आपको अवेल नहीं हो रही हैं, थोड़ी सी मुश्किलें आती हुई दिख रही हैं। और ये चीज़ें आपकी दिख रही हैं मुझे। और जो भी है, आपने गिव अप नहीं करना, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करके आगे डेफिनेटली बढ़ना है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं। क्योंकि ये बहुत बड़े इश्यूज नहीं दिख रहे हैं, ये छोटे इश्यूज ही रहेंगे, लेकिन कुछ इश्यूज रहते हुए मुझे दिख रहे हैं इन 6 मंथ्स के लिए, जो कि आपको थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आगे बढ़ने के लिए। तभी ये कार्ड बोल रहा है कि आपने साथ के साथ अपने आप को हील भी करना है, रिकवरी भी करनी है। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे वो किसी इंसान की तरफ से आ रही है, या वो सिचुएशन की तरफ से आ रही है, या आपकी पर्सनल लाइफ है, या फिर प्रोफेशनल लाइफ है, तो चीज़ें स्मूथ गोइंग होती हुई नहीं दिख रही हैं।
और एक चीज़ और, ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए तुला राशि। ये कार्ड्स बोल रहे हैं प्रोटेक्टेड का कार्ड, तो यही बोल रहा है कि ये मैंने आपको अभी बताया था ना कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करके भी चलना है। तो जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, आपने उनसे घबराना नहीं है, गिव अप नहीं करना, और अपने आप को प्रोटेक्ट करके भी चलना है। जो भी आपका गोल है, मकसद है। दूसरा, गॉड की तरफ से भी आपको एक प्रोटेक्शन मिल रही है, भगवान की तरफ से भी एक सपोर्ट और हेल्प मिल रही है। तो आप सेफ़ हैं, कुछ इश्यूज़ प्रॉब्लम्स नहीं होंगे ज़्यादा। लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपने अपने आप को, अपने दिल को प्रोटेक्ट करके चलना है। क्योंकि यहाँ पे सेंसिटिविटी का कार्ड आया, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको हर्ट हो जाएँ, आप हो सकता है थोड़े से सेंसिटिव हो जाएँ, इमोशनल हो जाएँ। तो कार्ड बोल रहा है कि जो भी आपने करना, आगे बढ़ना है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है कि कोई भी आपको बिना मतलब से कुछ भी ना बोल दे, और जो फिर आपको बाद में इश्यूज़ फेस करने पड़े। तो ये आपके लिए कार्ड है। और तीसरा कार्ड आपके लिए आया, यू आर ऑन द राइट पाथ। तो तुला राशि देखिए, इन 6 मंथ्स के लिए अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, करियर है, रिलेशनशिप है, लव लाइफ है, कोई भी चीज़ जिसके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है, तो कार्ड्स आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो जाए, थोड़ा सा भी शक हो जाए कि पता नहीं आप जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कई बार होता है कि लोग ही हमें मिसगाइड कर देते हैं। तो हो सकता है कि आपको उस टाइम भी लगे कि पता नहीं आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि नहीं, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको ये रास्ते पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो कार्ड आपको गाइडेंस ये दे रहा है कि कोई कुछ भी कहे, जो भी आपका मन कह रहा है वो करें। और जो भी आप इन 6 मंथ्स के लिए कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। जो भी रास्ता आपने चूज़ किया है वो बिल्कुल सही है, आप उस पे बेझिझक होकर आगे बढ़ें। तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही रास्ता आपने पकड़ा है, यू आर ऑन द राइट पाथ। वो चाहे करियर है, या फिर आपका प्रोफेशनल लाइफ है, या फिर पर्सनल लाइफ है। तो कई बार होता है ना कि लोग हमें मिसगाइड कर देते हैं, हम डबल माइंडेड हो जाते हैं कि आगे बढ़े ना बढ़े, जो रास्ता पकड़ा है वो आगे जाके सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो कार्ड बोल रहा है कि वो डेफिनेटली काम करेगा, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, आपने आगे बढ़ना है और ज़्यादा नहीं सोचना। और आपके लिए देखिए क्या है, कार्ड आए हैं, एक रीजनरेशन का कार्ड और पॉइज्ड के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि इन 6 मंथ्स में तुला राशि, चीज़ें कहीं ना कहीं, रीजनरेशन का कार्ड ये बोलता है कि चीज़ें दोबारा से मिलती हुई दिख रही है मुझे। अगर कुछ चीज़ें पीछे 2022 में आपकी एंड हो गई थी, जो चीज़ें आपके हाथ से चली गई थी, तो वो चीज़ें दोबारा आती हुई दिख रही हैं। सेकंड चांस आपको मिलता हुआ दिख रहा है, वो चाहे करियर है, चाहे पर्सनल लाइफ है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, कोई भी चीज़, या कोई आपका जॉब थी, या कोई प्रोजेक्ट था, मैं ये एग्जांपल्स दे रही हूँ, या कोई भी चीज़ जो आपकी एंड हो गई थी 2022 में, तो 2023 में, इन 6 मंथ्स में, जनवरी 2023 से लेके जून 2023 तक वो चीज़ें दोबारा आती हुई दिख रही हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, तो आपको दूसरा मौका मिलेगा, सेकंड चांस मिलेगा। तो डिपेंड करता है वो सेकंड चांस आप क्या अवेल करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आपको दूसरा मौका मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। अब डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है इसीलिए चैलेंजिंग टाइम्स एंड विन एंड लूज के कार्ड आए थे। ये दोनों कार्ड सेम ही है एक्चुअल में, कि कुछ चैलेंजेस रहते हुए दिख रहे हैं। तो हो सकता है सेकंड चांस जो आ रहा है उसी से रिलेटेड कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज आपकी दिख रही है मुझे, आप ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, आपके माइंड में ही बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। तो कुछ ये भी हो सकता है, लेकिन कुछ मौके या कोई इंसान भी हो सकता है जिसके साथ कोई रिलेशनशिप भी एंड हो गया था, तो हो सकता है वो दोबारा से वापस आ रहा है। या फिर देखिए कोई जॉब हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो एंड हुई 2022 में, अब वो चीज़ें दोबारा से होती हुई दिख रही हैं। जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। एंड पॉइज्ड का कार्ड आपको ये बोल रहा है कि इन 6 मंथ्स के लिए किसी तरीके की खुशी भी आती हुई दिख रही है, हैप्पीनेस रहती हुई दिख रही है। एक आप किसी चीज़ से फ्री होते हुए मुझे दिख रहे हैं, एक फ्रीडम भी आती हुई दिख रही है किसी चीज़ से आपको। तो अगर आप पीछे स्टक लग रहे थे किसी चीज़ को लेके 2022 में, तो 2023 के इन 6 मंथ्स में आप उन चीज़ों में से फ्री होते हुए दिख रहे हैं, एक फ्रीडम आ रही है, एक खुशी आती हुई दिख रही है, एक हैप्पी एनर्जीज भी आपकी मुझे दिख रही हैं। ओवरऑल के लिए ये चीज़ें दिख रही हैं। और आपके लिए ये कार्ड्स भी आए हैं, चेंज ऑफ डायरेक्शन एंड इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का कार्ड आपको एक गाइडेंस ये दे रहा है कि जो भी स्किल्स है ना तुला राशि आपके अंदर, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, तो आपने उनको बाहर निकालना है। इंस्पिरेशन, आपने दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बनना है। आपने अपने जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी भरी हुई है, एक अच्छी चीज़ें हैं, आपने उसको बाहर निकालना है।
कॉन्फिडेंटली उसको डील करना है, कॉन्फिडेंटली आपने आगे बढ़ना है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना है। हालांकि आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एरीज का कार्ड आया था। एरीज का कार्ड बहुत इंपल्सिव एनर्जीज की बात करता है। एक्शन इनिशिएटिव्स आप लेते हुए दिख रहे हो। और ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी विशेज़ हैं, आप उसको पूरा कर सकते हो, लेकिन अपनी स्किल्स को यूज़ करना है। जो भी अच्छी चीज़ें हैं आपके अंदर, आपने उसको उससे एडवांटेज लेना, उससे फ़ायदा लेके आगे बढ़ना है और अपने अपने दिमाग के साथ चीज़ों को डील करना है। तो ये कार्ड आपको यही चीज़ें बोल रहा है कि चीज़ें आपको मिल सकती है, लेकिन आपके अंदर जो खूबियाँ हैं आपने उनको बाहर निकालना है। लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहा है। अपनी खूबियों से अपने अपने आप को आपने एडवांटेज देना है, ये चीज़ें आपको कार्ड बोल रहा है। और ईमानदारी के साथ, समझदारी के साथ आपने एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं, और जो भी आप चाहते हैं वो चीज़ आप पा सकते हैं, और वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिल भी जाएगी। और अगर अगर ये चीज़ें आप यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको बताया, ऐसे करते हैं, तो चेंज ऑफ डायरेक्शन का कार्ड देखिए। ये कार्ड बोल रहा है कि अब आपको शायद कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है तुला राशि इन 6 मंथ्स के लिए। चेंज इज़ नेसेसरी एंड इनएविटेबल एट दिस पॉइंट एंड इट इज़ इन योर फेवर। अगर आप चेंजेस लेके आते हैं, चाहे वो करियर है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ है, लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, पर्सनल लाइफ है, या कोई भी चीज़ है, अगर आप चेंजेस लेके आएंगे, मतलब कोई चीज़ को एंड करके नए सिरे से शुरू करते हैं, तो वो चीज़ें आपकी फेवर में ही जाएंगी, आपके फ़ायदे के लिए ही रहेंगी। आपने पुरानी चीज़ों के ऊपर अटके नहीं रहना, पुरानी चीज़ों के साथ अटैच नहीं होना। चेंज लाने की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशंस करने की ज़रूरत है। आप अपने अंतरात्मा को पूछें आपको क्या सही लग रहा है, अपनी गट फीलिंग को पूछें कि आपको क्या सही लग रहा है। जो भी आपको सही लग रहा है आपने वही करना है, और आपको आगे बढ़ना, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं, चेंज इन डायरेक्शन। जो भी डायरेक्शन आपको सही लग रही है ना इन 6 मंथ्स के लिए, करियर या फिर प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो चेंजेस लाने की बहुत ज़रूरत है आपको। और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए कि आपको क्या करना चाहिए। तो कार्ड बोल रहा है जो भी चेंजेस इन 6 मंथ्स में आप लेके आएंगे, जो भी डायरेक्शन आप चूज़ करेंगे, वो बिल्कुल सही रास्ते पे आपको लेके जाएगी। तो आपने आगे बढ़ना, ज़्यादा सोचना नहीं है। अब तुला राशि हम देखते हैं कि आपके टैरो कार्ड्स आपको क्या बोलते हैं। तो देखिए टैरो कार्ड्स का क्या है। सबसे पहले जनवरी और फरवरी 2023 के लिए ये दोनों कार्ड्स आए हैं। तुला राशि मुझे लग रहा है कि जो 2022 का टाइम निकला ना, उसमें मुझे लग रहा है किसी तरीके के लॉसेस हुए हैं आपके। वो देखिए मैं जनरल बता रही हूँ, किसी तरीके की चीज़, कोई चीज़ आपके हाथ से गई है, किसी तरीके का पछतावा आपको रहा, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी आपका रहा, और एक जैसे पछतावे वाली फीलिंग रही, वो चाहे रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है, मनी को लेके हो सकता है। हर की तुला राशि का अलग अलग लाइफ का एरिया रहा होगा। कुछ नेगेटिव एनर्जीज मुझे दिख रही हैं आपकी, कुछ ऐसी रही होंगी, लेकिन 2023 में एंटर करते ही आप पॉजिटिव चीज़ों को देखते हुए मुझे लग रहा है। जो चीज़ें आपके हाथ से चली गई, आप उनके ऊपर फोकस ना करके अब जो चीज़ें आपके पास है, आप मुझे उनके ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। जो अच्छी चीज़ें आपके पास हैं अभी, आप उनके ऊपर काम करके उसको बेटर करते हुए दिख रही हैं। वो चाहे करियर है, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये मैं आपकी एनर्जीज बता रही हूँ। और जो चीज़ें आपके हाथ से चली गई, जिस चीज़ का आपने ज़्यादा पछतावा किया, तो आप कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। चाहे वो चीज़ें थोड़ी ही हैं आपके पास, लेकिन आपको लग रहा है कि वो थोड़ी चीज़ों के ऊपर काम करके आप उन चीज़ों को बेटर करते हुए दिख रही है। एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी आप मुझे रखते हुए दिख रहे हैं। और जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो शायद आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने प्लान्स शेयर नहीं कर रहे हैं, हो सकता है अपनी फीलिंग्स, इमोशंस खुल के शेयर नहीं कर रहे हैं किसी को, या अपनी कोई बात किसी को नहीं बता रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं साइलेंटली कर रहे हैं, चुप करके कर रहे हैं, शांति से करते हुए दिख रही है। और जो भी चीज़ें आपके हाथ से पीछे गई हैं 2022 में, नेगेटिविटी अगर रही है, एक पछतावे वाली फीलिंग भी आपको अगर रही है, तो स्टिल आप अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस करके उसके ऊपर मुझे काम करते हुए दिख रहे हैं। और आप कहीं ना कहीं अपना एक पीस ऑफ माइंड, एक सुकून भी मेंटेन करते हुए मुझे दिख रहे हैं ये पहले 2 महीनों में। और मिड में जाके मार्च और अप्रैल 2023 में 3 ऑफ सोर्ड्स एंड बियॉन्ड इल्यूजन के कार्ड ये बोल रहे हैं। देखिए मिड में थोड़ी सी एनर्जीज मुझे आपकी हर्ट एनर्जीज दिख रही हैं तुला राशि। देखिए वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, थोड़े से आप मुझे परेशान दिख रहे हैं, एक अकेलापन दिख रहा है। देखिए ये पूरे साल की रीडिंग नहीं बनाई, पहले तो 6 महीने की है, स्टार्टिंग के ठीक है, और मिड में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। बाकी लाइफ है, अच्छी बुरी चीज़ें आती हैं हमेशा, पूरा एक अच्छा भी नहीं जाता टाइम, बुरा भी नहीं आता, मिक्स ही एनर्जीज रहती हैं। हर्ट एनर्जीज कुछ भी हो सकती हैं। हो सकता है आपने जैसे ये वाले
टाइम आपने सोचा कि भी आपने ये टाइम पे ये चीज़ें करोगे, तो हो सकता है वो चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही, इसलिए आप परेशान हो रहे हो। या हो सकता है कोई पुरानी बात आपको याद आ गई, इसलिए आप हर्ट हो रहे हो, या किसी इंसान के साथ कुछ इश्यूज़ हो गई इसलिए आप हर्ट हो रहे हो। कोई भी चीज़ आपको थोड़ी-सी परेशान कर सकती है, एक अकेलापन आप फ़ील कर सकते हो मिड में जाके। हर्ट एनर्जीज़ रह सकती हैं किसी भी कारण से, वो चाहे करियर हो गया, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो गया, जॉब से रिलेटेड हो गया, लव लाइफ़, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो गया। लेकिन कुछ हर्ट एनर्जीज़, एक अकेलापन थोड़ा-सा रहता हुआ लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है किसी चीज़ को लेके आपने एक सोचा था कि ये चीज़ें आपको ज़्यादा मिल जाएगी। मतलब आप कुछ चीज़ों की एक ड्रीम देखा था, ड्रीम तो नहीं मैं बोल सकती, किसी चीज़ को आप नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाह रहे थे। वो चाहे कोई रिलेशनशिप था या फिर आपका करियर से रिलेटेड कोई चीज़ थी। मतलब जो आपने जितना आप चाहते थे उससे परे लेके जाना चाहते थे, नेक्स्ट लेवल पर चीज़ों को लेके जाना चाह रहे थे। तो शायद मुझे लग रहा है वो चीज़ें उस हिसाब से, उस डायरेक्शन में नहीं हो रही हैं वो चीज़ें, इसलिए आप कहीं न कहीं मुझे हर्ट होते हुए दिख रहे हो, किसी भी चीज़ को लेके। और ये ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप ही हो सकता है कि मनी से रिलेटेड भी कोई चीज़ हो सकती है। कोई भी चीज़ है जो आप एक नेक्स्ट लेवल पर आगे लेके जाना चाह रहे थे, आप बियॉन्ड सोच रहे थे कि आपको ज़्यादा मिले, तो हो सकता है उस डायरेक्शन में शायद वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसलिए आप थोड़ा-सा सैड एंड परेशान हो रहे हैं। लेकिन देखिए मिड में ऐसी एनर्जीज़ है, लेकिन एंड के लिए अच्छे कार्ड आए हैं। वी आर द वर्ल्ड के कार्ड है। पहली चीज़ तो जो चीज़ आपकी कंप्लीट नहीं हो रही थी, या क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कुछ चीज़ों को आप बियॉन्ड लेके जाना चाह रहे थे, शायद वो चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं जिसके कारण आप मुझे हर्ट एंड सैड दिख रहे हैं। और जो एंड का पार्ट है, मई और जून 2023, इसमें मुझे कुछ चीज़ें कंप्लीट होती हुई दिख रही हैं। जिस चीज़ के ऊपर आप बहुत देर से काम कर रहे थे, वो एक चीज़ आपकी कंप्लीशन होती हुई दिख रही है। काफ़ी लोगों का आपको सपोर्ट रहता हुआ दिख रहा है। एक हेल्पिंग और कोऑपरेटिव एनर्जीज़ दिख रही है। और फॉरेन से रिलेटेड तुला राशि कोई चीज़ होती हुई दिख रही है। देखिए फॉरेन से रिलेटेड हर किसी की अलग-अलग होंगी, क्योंकि तुला राशि बहुत सारे लोगों की अलग-अलग चीज़ें होती है। या तो फॉरेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है, या आप ट्रैवल कर रहे हैं, या ट्रैवल से रिलेटेड प्लानिंग चल रही है, या फिर हो सकता है कि फ़ॉरेन के लोगों से आपकी ज़्यादा बातचीत हो रही है, ये चीज़ें हो सकती है। या आप लोगों में से कुछ लोग फ़ॉरेन स्टडी के लिए जाते हुए दिख रहे हैं, उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो रही हैं। मतलब फ़ॉरेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है। और दूसरी चीज़ ये कार्ड बोलते हैं कि कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, कंप्लीशन हो रही है। एक साइकिल एंड हो रहा है और एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। एक फ़ेज़ ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ़ का, और एक नया फ़ेज़ स्टार्ट हो रहा है। और लोगों से आपको काफ़ी हेल्प एंड सपोर्ट मिल रही है। वो लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके कोलीग्स, कोवर्कर्स, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स, कोई भी हो सकते हैं जिनसे आपको हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग एनर्जीज मिल रही है। और 6 ऑफ कप्स का कार्ड एक्चुअल में 2-3 चीज़ें बोल रहा है कि कोई पास्ट का पुराना इंसान हो सकता है, या आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई फ्रेंड हो सकता है, या कोई भी इंसान। ये लव लाइफ की रीडिंग मैं नहीं बोल रही हूँ, इंसान बोल रही हूँ। रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्योंकि हम मिक्स कर रहे हैं ना रीडिंग। तो हो सकता है वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, उससे आपकी ज़्यादा बातचीत हो रही है। या फिर कोई और इंसान है, कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेम्बर, कोई पुराना इंसान जो हो सकता है पास्ट से रिलेटेड, जिससे आपकी ज़्यादा बातचीत हो रही है, इंटरेक्शंस हो रही हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे तुला राशि आप पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो। वो पुरानी कोई भी चीज़ हो सकती है, पास्ट मेमोरीज के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो, जिसके कारण आप इमोशनल और सेंसिटिव भी मुझे होते हुए लग रहे हो। एंड पास्ट मेमोरीज का मतलब हो सकता है कि आपका कोई पुराना एक्सपीरियंस रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या कोई पुराना इंसान रहा हो, कोई पुराना रिलेशनशिप हो। तो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, चाहे वो फ्रेंड के साथ हो या कोई ऑलरेडी लव रिलेशनशिप रहा हो। तो वो मैं मेरा शॉर्ट में कहने का मतलब है, आप पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, वो चीज़ें आप ज़्यादा याद करते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड इमोशनल और सेंसिटिव भी होते हुए दिख रहे हो किसी चीज़ को लेके, ये चीज़ें हैं। और वी आर द वर्ल्ड का कार्ड यही बोल रहा है कि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, एक हेल्प सेटिस्फेक्शन भी आपको रहती हुई दिख रही है, और कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। जो चीज़ें आप काफ़ी टाइम से शायद काम कर रहे थे, तो वो चीज़ें कंप्लीट होती हुई दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे देखा ना, फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस मैंने शुरू में बताया भी था कि जिस भी चीज़ के ऊपर आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे, तो वो चीज़ों के ऊपर, उन चीज़ों पे या उस अपनी मंजिल के आप काफ़ी करीब मुझे पहुँचते हुए दिख रही है। लेकिन डिसीजंस, चॉइसेस आपको समझदारी से लेने हैं, जो कि आप लेते हुए भी मुझे दिख रहे हो, क्योंकि गुरु का कार्ड है। तो आप जो भी करोगे समझदारी से करोगे, और एक्शन इनिशिएटिव्स आप लेते हुए दिख रहे हो। मनी से रिलेटेड आपको किसी तरीके के फ़ायदे होते हुए दिख रहे हैं, और एक हैप्पी एनर्जीज भी दिख रही हैं। मौके मिल रहे हैं, दोबारा मौके मिल रहे हैं, जो चीज़ें एंड हुई थी पीछे 2022 में,
सेकंड चांसेस मिल रहे हैं, लेकिन आपने खुद सोच समझ के आगे बढ़ना है, ज़्यादा वेट नहीं करनी, ज़्यादा सोचना नहीं है। थोड़े से चैलेंजेस और इश्यूज रहेंगे, वो चाहे लोगों की तरफ से होंगे या फिर आपके सिचुएशंस ऐसी होंगी या हालात ऐसे होंगे जिसमें कुछ आपको किसी चीज़ में स्मूथ गोइंग ना मिले, आपको ऐसे लग सकता है भी आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, जो आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, कुछ ऐसी सी एनर्जीज रहेंगी। लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने टाइम टू टाइम अपनी हीलिंग करनी है, रेस्ट करना है, सोचना विचारना है, किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, ज़्यादा सेंसिटिव एंड इमोशनल नहीं होना, अपने आप को गार्ड एंड प्रोटेक्ट करके चलना है। गॉड से भी आपको डायरेक्शन मिल रही है, कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, वो आपकी बेहतरी के लिए होगी। आपने चाहे वो पर्सनल लाइफ है या फिर प्रोफेशनल लाइफ है, और उस डायरेक्शन में आगे आगे बढ़ना है, क्योंकि आप जो भी करेंगे वो सही होगा इन 6 मंथ्स के लिए। और आपने अपने स्किल्स को यूज़ करना है और सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। मनी भी आती हुई दिख रही है, एक खुशी आती हुई दिख रही है, फ्रीडम आती हुई दिख रही है, और बाकी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन सारे कर ही दी हैं। तो ये थी तुला राशि आपकी रीडिंग। बताना कितनी आपके साथ मैच हुई है कमेंट सेक्शन में मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।